नाजरीन, कोरोना वायरस के हवाले से समानी में जो टेस्ट लिए जा रहे हैं उसके हवाले से इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके जितने लोग ख़ुद आते हैं या उन्हें बैरून इलाकों से दाखिल होने के बाद बजरिया पुलिस या समाजी हवाले से लाया जाता है, उनके लिए बाकायदा यहाँ अंदराज है, पुलिस की मामनत भी है। और इस वक्त यहाँ मौजूद हैं मीरपुर से हमारे सहाफ़ी साथी आए हैं, नियो टीवी चैनल के दोस्त, वो भी रिपोर्टिंग के लिए आए हैं ताकि यहाँ समानी के हवाले से मालूमात दी जा सके। ये वो लोग हैं जो टेस्ट के लिए यहाँ आए हैं। और ख़ुद बाहर से तो आपके बैरून इलाके से को आए जी आपने? आप कहाँ से आए? पाकिस्तान से। कौन सी जगह से हैं? गुजरात से। कब आए हैं? मुझे 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए हैं। तो आपने पहले आते हुए टेस्ट कहीं करवाया? टेस्ट करवाया। कौन सी जगह? ये बड़े टूल पर डॉक्टर साहब बैठे हुए, फौज बैठी हुई, हमारी पुलिस बैठी। जी जी, ठीक है ठीक है, बाकी लोग मकामी हैं। जी, आप यहाँ हॉस्पिटल से ही हैं जी? आप इस वक्त यहीं ड्यूटी है आपकी? यहीं। तो आप क्या कर रहे हैं जी? चिट जारी कर रहे हैं। तो जी ये हमारे साथी हैं जी नियो से। क्या नाम है जी आपका? साद अहमद नाम है जी। साद अहमद जी हाँ जी। तो आप स्पेशल आज सुबह पहुँचे हैं? जी, स्पेशल सुबह हम मीरपुर से यहाँ पे पहुँचे हैं कि यहाँ पे समानी के अंदर जितने भी मसाइल चल रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से, जितने भी लोग फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं या पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो हॉस्पिटलाइजेशन के हवाले से यहाँ पे कितना सेटअप मौजूद है, कितना निज़ाम मौजूद है, हमने ये सारी सिचुएशन जो है ये कलेक्ट करनी है। जी ठीक है। जी मलिक साहब, आपको हम जहमत दे रहे हैं, आप बिजी हैं अपनी रिपोर्टिंग में, तो आप नियो से मीरपुर के रिपोर्टर हैं, आप अपना तारुफ दें पूरा। जी, मोहम्मद अली अवान नाम है मेरा, नियो न्यूज़ का रिपोर्टर हूँ, मेरे को आज़ाद कश्मीर से। तो आप यहाँ आज स्पेशली फिर? जी, स्पेशली देखने आया था कि यहाँ पे क्या कुछ रिक्वायरमेंट है, कितने ही पेशेंट यहाँ पर आए हैं और कितने लोगों की स्क्रीनिंग वगैरह हुई है, प्लस यहाँ पे जो अवाम के लिए उनके के लिए क्या सहूलतें यहाँ के मजिस्ट्रेट लेवल पर प्रोवाइड हुई हैं और अस्पताल की सतह पर इनके क्या हिकमत अमली इख्तियार की गई है। वैसे आपसे ये सवाल ज़िम्नन मैं पूछना चाहूँगा, चौधरी फजल रहमान मुखातिब हूँ आपसे आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। यहाँ आप ये बताइए कि यहाँ की सहाफ़ती सरगर्मियाँ आप देख रहे हैं, तो समानी में जो सहाफ़ी हजरात हैं उनके होते हुए क्या आपको कोई कैसा इतलात जा रही हैं, या अब क्या मीडिया के हवाले से क्या कुछ आप असेस कर रहे हैं? समानी के हवाले से बड़ी मुताद सी आ रही है, कोई ना कोई इसका जो इश्यूज़ है ना वो उस तरीके से रिक्वायरमेंट नहीं बताई जा रही, जबकि सहाफ़ी का काम होता है कि किसी भी इलाके के जो मसाइल हैं ना उसको उजागर करना। अभी वक्ती जो मसला है ना यहाँ का कोरोना के हवाले से, तो इस हवाले से इस सहाफ़ियों का जिम्मेदारी थी कि यहाँ की रिक्वायरमेंट बयान करते कि यहाँ की आवाम को मास्क की प्रॉब्लम है, मास्क नहीं मिल रहे, सैनिटाइज़र नहीं मिल रहे, प्लस ग्लव्स की रिक्वायरमेंट है। यहाँ मैंने देखा कि अमला के जो अस्पताल है जिसमें सख्त तरीन इनकी रिक्वायरमेंट थी वो भी प्रोवाइड होना चाहिए था, अस्पताल के अमले को नहीं मिला। यहाँ के ये जो किट्स वगैरह होती हैं हिफाजती, तो आम आवाम को क्या मिलनी है? यहाँ के जो मजिस्ट्रेट लेवल के डॉक्टर हजरात हैं इनको चाहिए अपने अमले के लिए हर किस्म की जो हिफाजती किट है ना वो प्रोवाइड करें। उसके साथ साथ ही जो आवाम है उसके लिए भी यहाँ के जो एसी साहिबान हैं उनको तहरीक करनी चाहिए ताकि उन तक भी ये चीज़ें पहुँच सकें। सहाफ़ी होने के नाते मैं आपसे ये बात करना ज़रूरी समझूंगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ समानी के जो सहाफ़ी हैं, शायद मैं भी शामिल हूँगा, तो ये तो प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि यहाँ मास्क तकसीम हो रहे हैं और फिर वो आधे घंटे की हम क्लिप चला रहे हैं, तो वो तो फिर वो क्या उसको ड्रामा समझते हैं या शोबाजी है या कि हकीकत है? यहाँ के जो बड़े बादशाह लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत तो वो कर रहे हैं, जो असल में ये रियासत की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जो कमी है सहाफ़ियों को वो नोट करानी चाहिए। असल में ये आम आवाम अब उठ के इस चीज़ को ज़रूरत समझ कर इसको प्रोवाइड करें, जबकि रियासत की जिम्मेदारी थी। ये रियासत को चाहिए कि जब आवाम के ऊपर मुश्किल घड़ी आती है वहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करें। तो ये चीज़ हुकूमत से मुतालबा करना यहाँ के जो रियासती सहाफ़ी हैं उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस बात में कोई शुबा नहीं आपको कि यहाँ के सहाफ़ियों ने जो अवाम के हकीकी मसाइल हैं, कोरोना वायरस के हवाले से जो अवाम की रिक्वायरमेंट है और जो मेडिकली ज़रूरत है वो उस पर इनकी कोई नज़र नहीं गई और ना ही अभी तक उस पर कोई आवाज़ सामने आई है।
और ना ही इंतज़ामिया से, तो इसका मतलब है यहाँ जो हमारे साफ़ी हैं उनका ज़्यादा काम थोड़ा सा वो प्रोजेक्शन पे ही कर रहे हैं, वो तनकीद से गुरेज़ा हैं। तो क्या वजह है, आप क्या फील करते हैं, यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है, खौफजदगी है या क्या फीलिंग, आपकी क्या फीलिंग है, ऑब्जर्वेशन क्या है कि साफ़ियों में ये कमज़ोरी क्यों है? यहाँ पे खौफजदगी नहीं देखी मैंने, यहाँ पे अवाम भी बड़े मुतमिन घूम रहे हैं। नहीं, वो तो कोरोना वायरस से है, लेकिन रिपोर्टिंग के हवाले से जो अवाम के हुकूमत के पास हकाइक नहीं पहुँच रहे, तो वो साफ़ी क्यों नहीं पहुँचा रहे, क्या फीलिंग है? मेरे ख्याल से कि कुछ ऐसा ही है कि अवेयरनेस की कमी है कि इन्होंने अभी तक इस इशू को संजीदा नहीं लिया। यहाँ के जो साफ़ी बरादरी है ना, इसने इसको अभी तक संजीदा नहीं लिया। अगर संजीदा लेते तो इस चीज़ को बड़े प्लेटफार्म तक उठाते। जिस तरीके से मीरपुर और बड़े प्लेटफार्म पे हर वक्त इसी पर डिस्कशन हो रही है और बड़े से बड़े जो अफसरान हैं, लेवल हैं, उनसे हम जाकर रिक्वायरमेंट पूछते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वाकई इकदाम करने चाहिए हमारे इलाकाई सतह पर। ये इशू था जो इस इलाकाई सतह पर जो जर्नलिस्टों को करना चाहिए था, करना जरूरी। तो यहाँ तो ये सूरत हाल है कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको नेगेटिव कहा जा रहा है कि ये नेगेटिव रिपोर्टिंग है कि आप तारीफ क्यों नहीं कर रहे, तो भरतौर आप इसको नोट कर रहे हैं। मैं आपसे सहाफ़ी मुखातिब हूँ चौधरी फजल रहमान, तो शायद मुझे आप जानते हैं या कि मेरे बारे में क्या राय रखते हैं आप? नहीं, आप थोड़े से जज्बाती हैं बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर हर आदमी को जज्बात से ज़्यादा मुनाफ़क़त की ज़रूरत है, एहसास की ज़रूरत है। कि एहसास है, इंसान उसी वक्त इंसान बनता है जब उसके अंदर एहसास पैदा होता है, दूसरे के साथ मोहब्बत और वफादारी का जज्बा उजागर होता है। इस वक्त हमको अकेला अकेला नहीं चलना, अगर इस बीमारी से लड़ना है तो मिल के लड़ना है। जी, इस बीमारी से लड़ना है नाजरीन, तो मिल के लड़ना है। जी, आपके पास से इस वक्त तक कितने लोग आए हैं, ज़रा कागजात रैपिडली चेक करवाइएगा। जी मोहतरम, ये कौन सी तारीख से शुरू हुआ जी, डेट से, किस डेट से शुरू किया आपने? 26 को मेरी ड्यूटी लगी। अच्छा, तो तब से लेकर अब तक? जी 26 से जो हमने डाटा ब्रदर दिया वो ये हमारे पास मौजूद है। उससे पहले का हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि पुलिस की ड्यूटी उससे पहले इधर अस्पतालों में नहीं लगी हुई थी जी। तो हम एक फर्द को चेक कर रहे हैं और रिपोर्ट अपने दफ्तर को भी भिजवा। तो आप पुलिस की जानिब से यहाँ अपॉइंट हैं? जी, पुलिस की जानिब से। आपका नाम? जी, मोहम्मद अलियास। मोहम्मद अलियास जी, आप बताएंगे जी, आप काम कर रहे हैं इस वक्त तक कितने पेशेंट आपके पास रिकॉर्ड आया है? 710 आदमी। 710 आदमियों के आपने यहाँ से टेस्ट किए हैं कोरोना वायरस को, तो किस तरह का टेस्ट आप कर रहे हैं, किस सतह का टेस्ट है? मैं तो सिर्फ इंदराज कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं। डॉक्टर साहब चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं वैसे? ब्लड टेम्परेचर लिया जाता है, उसके बाद पूरी हिस्ट्री ली जाती है मरीज से, जो बेसिक कम से कम रिक्वायरमेंट है वो, और जो थोड़ा सीरियस होता है उसको आप रेफर कर देते हैं। इंशाल्लाह अभी तक हमारे पास कोई ऐसा केस नहीं है। जी नाजरीन, अभी तक सुमानी में कोई ऐसा केस नहीं आया। ये सुमानी वालों की खुशकिस्मती है कि अभी तक सुमानी में कोई सीरियस कोरोना का केस नहीं आया। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।